चैप्टर 60 की शुरुआत होती है। मेलिसा हमसे कहती है एक ऐसी नॉवेल के अंदर चले जाना जो पहले ही खत्म हो चुकी है। काफी कंफर्टेबल लाइफ होती है। एक वजह है कि क्यों ये सारे एवरेज रीडर्स बार बार नॉवेल की दुनिया में चले जाते हैं और वही सेम क्लीशेज इतनी बार यूज होते हैं कि लोग थक जाएं। वैसे जो बाकी मैंने फैनफिक्स पढ़ी हैं उनके मुकाबले मेरी दुनिया थोड़ी ज्यादा ही खराब लग रही है। मेलिसा ड्यूक से कहती है मुझे गोल्ड माइन के बारे में पता है। ये सुनकर तो ड्यूक बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मेलिसा सोचती है मैं जिस गोल्ड माइन की बात कर रही हूँ ये वही गोल्ड माइन है जिसे पीकॉक मेलेडी अगली स्प्रिंग में ढूंढेगा और यूरी को दे देगा। पीकॉक कहेगा ये मेरी तरफ से एक शादी का तोहफा है, एक भले एक्स मेल फ्रेंड के नाते। हमारे रिश्ते में ये तो बस एक छोटा सा तोहफा है, ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी हो, मेरा मानना है कि ऐसा करना काफी लूजर टाइप चीज थी, पर कोई बात नहीं, अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। ड्यूक कहता है एक गोल्ड माइन, तुम्हें कैसे पता? मेलिसा कहती है मेरे पास मेरे अपने तरीके हैं, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? ड्यूक कहते हैं क्या तुमने, वो गहरी सांस लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं छोड़ो, वैसे क्या ये इन्फॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी भी है? मेलिसा कहती है ड्यूक फॉडेब्रेड, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि मैं बिना मतलब की बातें नहीं करती। मेलिसा के ये बात बोलने के बाद वहाँ पर एक अजीब सी खामोशी हो जाती है। मेलिसा सोचती है शिट, मूवीज में तो सब लोग हमेशा इस लाइन पर हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर मेलिसा एक मैप मंगवाती है और कहती है एनीवे, मैंने एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ मार्क कर दी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ काम करने के लिए कुछ माइनर्स को हायर करें। ये ठीक रहेगा ना? मेरा पर्सनल तौर पर इस फील्ड में कोई कनेक्शन नहीं है। फिर हम देखते हैं योना हल्के से कुछ कहती है आपका तो कहीं भी कोई कनेक्शन नहीं है माय लेडी, हाई सोसाइटी में भी आपकी औकात सड़क के किनारे पड़े एक पत्थर जैसी है। मेलिसा भी हल्के से उससे कहती है मुझे सब सुनाई दे रहा है। मेलिसा सोचती है मीजेन वाले इंसिडेंट के लिए इतना बड़ा बोनस देने के बाद भी ये लड़की लगातार मुझे टेस्ट कर रही है, शायद मैंने उस सेक्रेट ऑब्जेक्ट की कीमत कुछ ज्यादा ही लगा दी है। ड्यूक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं तो सबसे पहले लोकेशन को कंफर्म करना होगा। फिर वो मैप को ध्यान से देखने लगते हैं। मेलिसा योना की तरफ देखकर सोच रही थी पर एक आम लेडी इन वेटिंग के पास वो सेक्रेट आइटम आया कहाँ से? उस वक्त इतना सब कुछ चल रहा था कि मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन अगर उसने मेरे दिए हुए एक एक पैसे को बचाया भी होता तब भी उसकी कीमत उसके बोनस से कई गुना ज्यादा होनी चाहिए थी। ये पोकर फेस लेडी इन वेटिंग आखिर है कौन, अगर इसका टेम्पल से कोई बड़ा कनेक्शन नहीं है तो? ड्यूक कहते हैं मेलिसा तुम कहाँ खोई भी हो? मेलिसा एकदम चौंक जाती है और कहती है क्या? मेलिसा सोचती है अरे मैं तो बिल्कुल खो ही गई थी। मेलिसा कहती है कुछ नहीं, छोड़िए। ड्यूक कहते हैं तो एक बार कंफर्म होने के बाद हम डेवलपमेंट शुरू करेंगे। गोल्ड माइन डेवलप करने में काफी वक्त लगता है तो हमें इंतजार करना होगा। मेलिसा सोचती है ये मेरे मोटिव्स पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं, चलो मेरे लिए ये अच्छा ही है। ड्यूक की तरफ से कम रोक टोक सुननी पड़ेगी। मेलिसा कहती है थैंक यू, प्लीज अपना खाना एंजॉय कीजिए। मेलिसा ये कहकर वहाँ से उठकर आने लगती है। वो सोच रही थी अगर मैं एक संस्कारी लड़की होती तो फादर के खाना खत्म करने तक वहीं बैठी रहती, पर मैं थोड़े उल्टे दिमाग की लड़की हूँ। मेलिसा वहाँ से बाहर आ गई थी। वो अभी भी सोच रही थी मेरे पास अभी भी असली मेलिसा की बचपन की यादें हैं। ड्यूक फॉडेब्रेड जो मेलिसा को हमेशा नेग्लेक्ट करते थे वो उसके लिए कभी भी फादर नहीं बने। छोटी मेलिसा सोचती थी मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, और जो आदमी उस बच्ची का फादर नहीं बन सका वो उस बच्ची के बड़े होने पर भी उसका फादर नहीं बन पाया। मेलिसा अपनी रूम के बाहर आकर रुक गई थी। वो ये सब सोच ही रही थी। उसको ऐसा करते हुए हानि और योना भी देखते हैं। मेलिसा सोच रही थी असली मेलिसा ने अपनी बॉडी इतनी आसानी से मुझे दे दी। जो आवाज इस वक्त मेलिसा को पुकार रही है वो तुम्हें ढूंढ रही है, मुझे नहीं। मेलिसा को छोटी मेलिसा के फ्लैशबैक आते हैं। वो कह रही थी और इसी तरह एन और मेलिसा हमेशा खुशी खुशी रहने लगेंगे। कम से कम अगर हम शादी कर लें तो डैड और जेक हमें बधाई तो देंगे। मेलिसा सोचती है और इसीलिए चाहे बाकी लोग कुछ भी सोचें या गलत फहमी पालें, जब तक वो खुद आगे बढ़कर 3 बार पलटी मारकर हैंड स्टैंड करके मुझसे माफी नहीं मांगते तब तक मैं उन्हें फादर कहने से साफ इनकार करती हूँ। बहुत हुआ ये फालतू बातें सोचना। मेलिसा अब अंदर आ गई थी। वो हाने और योना से कहती है क्या नीने किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है? चलो कोई बात नहीं, तो फिर पहले तुम दोनों सुनो। सच बताऊं तो मुझे तुमसे एक अलग रिक्वेस्ट करनी थी। फिर वो लोग कुछ डिस्कस करते हैं, वो हमें बताया नहीं जाता। अब सीन अगले दिन पर आता है। मेलिसा अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी टीचर उसे चिल्लाकर कहती है तुम बहुत ज्यादा टेंस हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है स्वॉर्ड काटने के लिए होती है, किसी को पीटने के लिए नहीं। ये है कार्टिना, एक पुरानी रॉयल नाइट और मेलिसा को तलवारबाजी सिखाने वाली टीचर। मेलिसा कहती है पर अगर सामने वाला गिर जाए तो क्या सच में फर्क पड़ता है? कार्टिना कहती है हाँ, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम कभी भी रॉयल नाइट्स ज्वाइन नहीं कर पाओगी। मेलिसा कहती है हाँ, किसने कहा कि मैं रॉयल नाइट बनने के लिए तलवारबाजी सीख रही हूँ? ड्यूक ने ऐसा नहीं कहा था, है ना? कार्टिना थोड़ा चौंक जाती है और कहती है पूरी तरह से तो नहीं, पर आमतौर पर एक लेडी की तलवारबाजी सीखने की यही वजह होती है। मेलिसा कहती है अच्छा ऐसा है क्या? पर मेरी वजह ये नहीं है, मुझे बस तलवारबाजी पसंद है, ये काफी काम की चीज लगती है, इसीलिए मैं सीख रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप पहले मुझे वो पावरफुल मूव सिखाओ जो सच में फाइट में काम आए। वैसे मुझे पता है आप प्रोफेशनल हो तो अच्छा ही सिखा रही होगी। मेलिसा की ये बात सुनकर कार्टिना एकदम से झुक जाती है और कहती है मैं माफी मांगती हूँ। ये देखकर मेलिसा हैरान हो जाती है और कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, या फिर से मेरा चेहरा डरावना लग रहा था? मेलिसा कार्टिना से कहती है क्या सोचकर आप माफी मांग रही हो?
कार्टिना कहती है ये सोचने के लिए कि तुम भी बाकी सबकी तरह ही किसी मकसद से तलवारबाजी सीख रही थी। मैं कितनी नैरो माइंडेड थी। ऑफ कोर्स एक ड्यूक की बेटी सिर्फ स्वॉर्ड के लिए अपने प्यार की वजह से भी तलवारबाजी सीख सकती है। मेलिसा कहती है इट्स फाइन, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है, सो प्लीज अब बस सीधी खड़ी हो जाओ। कार्टिना कहती है नहीं, मुझसे भी हमेशा यही पूछा जाता था कि क्या मैंने सिर्फ एक औरत होने की वजह से ऑनर के लिए रॉयल नाइट्स ज्वाइन किया है। मुझे इतनी शर्म आ रही है ये रियलाइज करके कि मैं खुद भी बिल्कुल वैसे ही सोच रही थी। मेलिसा कहती है तो मेलिसा सोचती है ये कंटिन्यूअस अपोलोजाइजिंग मुझे किसी मिस्टर सो एंड सो की याद दिलाता है। वो नीने का सोच रही थी। मेलिसा कहती है माय गॉश, उस टीचर को क्या हुआ जो हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती हैं। बस अब इस बारे में मत सोचो और ये मामला यहीं सॉल्व हो गया है ना। मैं औरतों के प्रति थोड़ा लीनियंट हूँ, सो डोंट वरी, और शायद अब हम ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम किसी को पीटने के लिए स्वॉर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। कार्टिना मेलिसा का मुंह देखती है और फिर स्माइल करती है और उससे कहती है सच कहूँ तो तुम कर सकती हो। मेलिसा कहती है वाओ, अब तक मुझे गलत सिखाने के हर जाने के तौर पर चलो एक शर्त लगाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। अगर तुम और मैं स्पार करते हैं और मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुमने ऑर्डर ऑफ नाइट्स क्यों छोड़ा। कार्टिना कहती है वेरी वेल, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी अगर तुम जीती तो। मेलिसा सोचती है ये तो साफ है कि कार्टिना उन लोगों में से है जिसे कर्ज पसंद नहीं। ऑनेस्टली मैं इतनी क्यूरियस नहीं हूँ, लेकिन ये छोटी सी शर्त हम दोनों को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाएगी। मुझे ऐसी छोटी सी चीज पर कर्ज रखना पसंद नहीं, और अगर मुझे एक ड्यूअल से रिश्ता बिल्ड करने का मौका मिलता है तो ये चुकाने के लिए काफी सस्ती कीमत है। मेलिसा कहती है तो चलो फिर चलते हैं, और उसके बाद वो दोनों एक तलवारबाजी की फाइट शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेलिसा कार्टिना से कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ी सी कैजुअल बात करनी शुरू कर देती है, मतलब किसी दोस्त की तरह। आगे चलकर ये दोनों दोस्त भी बन जाएंगी। हमारे साथ बने रहिए।